झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष, जिसकी मानसिकता एकदम नीच और घटिया है, मोतीलाल महतो के खिलाफ बोल रहे हैं। इससे पहले भी हम बोले थे उसके चंदा उगाही पर। जयराम, हम तुमको बहुत अच्छे से एक सलाह देते हैं, तुमसे बड़े हैं अनुभव में भी और सब चीज में भी। एक सलाह देते हैं, मानना नहीं मानना तुम्हारा अपना है। तुम आए थे तब भी तुमको मैंने ये बात कही थी, अभी तुमको ये बात कर रहे हैं कि मोतीलाल के कारण तुम्हारी छवि खराब हो रही है। मीठ भात, मुर्गा भात, खस्सी भात खाकर, स्कॉर्पियो और तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमकर, माइक लगाकर मंच पर भाषण देने वाला मोतीलाल कह रहा है कि उसको यहां गर्वान्वित, यहां कलंकित महसूस हो रहा है पैदा होने से। तुम कलंकित महसूस करते होगे, तुम्हारी औकात है, दूसरा जाए चला जाओ, चले जाओ पटना, चले जाओ बिहार, चले जाओ यूपी, चले जाओ मुंबई। जिस मुंबई में जाके बीजेपी के कार्यालय में बैठ के मोदी जी का भाषण सुन रहे थे ना, चले जाओ उस महाराष्ट्र में। तुम नेता नहीं बन पाए मोतीलाल महतो, तुम्हारे कहने पर लोग सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, तो तुमको झारखंड पर कलंकित महसूस हो रहा है। जिस टॉपिक पर हम बात करने आए हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम सब चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमको गाली दो, स्वीकार है। हम पर पत्थर मारो, स्वीकार है। हम पर टिप्पणी करो, अभद्र से अभद्र टिप्पणी करो, वो भी स्वीकार है। झारखंड के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते, चाहे वो कोई भी हो। इस राज्य का मुख्यमंत्री हो, इस राज्य का भावी कोई नेता हो, इस राज्य का विधायक हो, सांसद हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना तो झारखंड के साथ छेड़छाड़, झारखंड के मुद्दे के साथ छेड़छाड़, और ना ही झारखंड की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त कर सकते। मोतीलाल महतो एक नाम जो पिछले दिनों झारखंड में दिख रहा है, अपनी अभद्र भाषा, अपने चंदा उगाही के धंधे की वजह से उसको लोग जानते हैं। मोतीलाल महतो की भाषा की अभद्रता इतनी गिर गई है कि वो झारखंड को भी गाली देने लगा है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का वो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष है, लेकिन उसकी मानसिकता उतनी ही नीच है और उसकी भाषा तो उतनी ही नीच है। आज सुबह जो बात उसने लिखी अपने फेसबुक पर, हालांकि वो डिलीट कर दिया गया, लेकिन उसकी घटिया और संकुचित मानसिकता उस पोस्ट पर दिखाई पड़ रही थी। उसने भले उसको डिलीट कर दिया और विरोध के बाद डिलीट किया। हम कभी भी अगर किसी व्यक्ति पर अपनी बात करते हैं या किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करते हैं तो बिना किसी कारण से हम किसी को कभी कुछ नहीं कहें। ऐसे नहीं कि ठीक है वो मेरा नहीं है, मुझसे पटता नहीं है तो हम कुछ भी बोलते, ऐसा कभी नहीं रहा। बिना गलती के या बिना किसी तरीके की अभद्रता के हम किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं। लेकिन आज हम स्पेशली झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष, जिसकी मानसिकता एकदम नीच और घटिया है, मोतीलाल महतो के खिलाफ बोल रहे हैं। इससे पहले भी हम बोले थे उसके चंदा उगाही पर, हालांकि उसने जवाब दिया नहीं और हम मुनासिब भी नहीं समझते हैं कि मेरी बातों का वो जवाब दे, लेकिन हम बोलना बंद नहीं कर सकते। हम एकदम बोलना बंद नहीं कर सकते हैं। कोई मेरा विरोध करेगा, कोई मेरे खिलाफ लिखेगा पढ़ेगा, कोई मुझको आरोप प्रत्यारोप करेगा, मुझे गालियां देगा, मुझे कुछ अभद्र कहेगा, इस वजह से ऐसे घटिया लोगों के खिलाफ हम बोलना बंद नहीं कर सकते हैं। हम एकदम सारी बात बताएंगे, लेकिन पहले मोतीलाल महतो की ओछी मानसिकता, इस पर बात करनी जरूरी। एक तरफ पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, हम और आप इस बात का जश्न मना रहे हैं कि जिस संविधान को ध्यान में रखकर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिस संविधान के लागू होने पर, जिस संविधान के आज लागू होने पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, हम और आप जश्न मना रहे हैं। हम इस बात का उत्साह मना रहे हैं कि उस संविधान सभा में झारखंड के कई पुरोधा थे। जयपाल सिंह मुंडा के साथ साथ झारखंड के कई पुरोधा मौजूद थे। हम इस बात का जश्न मना रहे हैं। और दूसरी तरफ मोतीलाल महतो अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हैं कि परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि झारखंड पर पैदा लेना कलंकित महसूस हो रहा है। आप सोचिए कितनी घटिया मानसिकता है एक व्यक्ति की। तुम नेता नहीं बन पाए मोतीलाल महतो, तुम्हारे कहने पर लोग सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, तो तुमको झारखंड पर कलंकित महसूस हो रहा है। कुछ दिन पहले यही व्यक्ति झारखंड को जला देने की बात कर रहा था। कुछ दिन पहले एक मामले में यही व्यक्ति झारखंड को जला देने की बात कर रहा था।
मोतीलाल लिखते हैं, हालांकि ये पोस्ट देखिए आपको उल्टा दिखाई पड़ रहा होगा, हम दिखाते हैं आप खुद जज करिए और बताइए। ये लिखा है मोतीलाल महतो ने, झारखंड की स्थिति और परिस्थिति देखकर ऐसा लगता है यहां जन्म लेकर कलंकित हो गए। मोतीलाल महतो ये लिखते हैं अपने फेसबुक पर कि झारखंड की स्थिति और परिस्थिति देखकर ऐसा लगता है यहां जन्म लेकर कलंकित हो गए। मोतीलाल महतो, तुम जैसे लोगों की वजह से झारखंड का नाम नहीं है, तुम जैसे लोगों की वजह से झारखंड का परिचय नहीं है कि तुम कलंकित महसूस करो। झारखंड बड़ा है, तुम कलंकित महसूस करते होगे, तुम्हारी औकात है, दूसरा जाए, चले जाओ पटना, चले जाओ बिहार, चले जाओ यूपी, चले जाओ मुंबई। जिस मुंबई में जाके बीजेपी के कार्यालय में बैठ के मोदी जी का भाषण सुन रहे थे ना, चले जाओ उस महाराष्ट्र में। हम दिखाते हैं, ये मेरा कार्यालय है, जिस कार्यालय में बैठकर हम वीडियोस बना रहे हैं। देखिए यहां उन शहीदों की तस्वीरें लगी हैं जो शहीद इस राज्य के लिए हो गए हैं। उन महापुरुषों की तस्वीर है जिन्होंने इस राज्य के लिए बलिदान दिया है। आप देख लीजिए, तमाम वो लोग, चाहे वो शेख भिखारी हो, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे रघुनाथ महतो हो, चाहे तिलका मांझी हो, चाहे जयपाल सिंह मुंडा हो, चाहे निर्मल महतो, चाहे विनोद बिहारी महतो, ये तमाम वो लोग हैं जिनकी तस्वीरें यहां लगी हुई। और इन तमाम लोगों ने संघर्ष किया है इस राज्य के लिए, इस मिट्टी को बचाने के लिए, झारखंड के लिए संघर्ष किया है इन लोगों ने। निर्मल महतो है, यहां पे आप तस्वीर देख सकते हैं, तमाम लोग, ये तमाम जो अगुवा थे इस राज्य के, चाहे बिरसा हो, शेख भिखारी हो, रघुनाथ महतो हो, चाहे यहां तक आ जाए निर्मल महतो हो, पूर्व सांसद सुनील महतो, ये तमाम लोग संघर्ष कर रहे थे। इसलिए नहीं कि एक व्यक्ति आएगा घटिया सा मोतीलाल महतो और वो आकर कलंकित महसूस करेगा इस राज्य के अंदर। कभी किसी बिहारी को, मोतीलाल महतो मुझे पता है कि तुम छुप कर या जैसे भी इस वीडियो को जरूर देख रहे हो, क्या कभी किसी बिहारी को आपने सुना है बिहार में क्या नहीं? बिहार में सरेआम बलात्कार होता है, बिहार में राजनीतिक अस्थिरता है, बिहार में गोलियां चलती हैं, बिहार में लूटा जाता है, बिहार में गानों में अश्लीलता चरम पर है। फिर भी कभी किसी बिहारी ने कलंकित महसूस नहीं किया। मनीष कश्यप पर इतना भी बवाल हुआ बिहार के अंदर, इतना बवाल हुआ, उस मनीष कश्यप ने सरकार को दोष दिया, लेकिन कभी भी बिहार में पैदा होना कलंकित नहीं कहा। और ये घटिया सा मोतीलाल महतो, ये व्यक्ति कह रहा है कि हम झारखंड में पैदा होने कलंकित महसूस किए। झारखंड के वीर पुरुषों ने, बिरसा ने, रघुनाथ महतो ने, शेख भिखारी ने गोंदली मड़वा खाकर, खाली पेट रहकर, पैदल खाली पैर चढ़कर आंदोलन किया इस राज्य के लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। उन्होंने कभी यह बात नहीं कही होगी, जब इतना संघर्ष था चरम पर, इतना संघर्ष चरम पर था, तब उन्होंने कभी यह बात नहीं कही होगी, तब उन्होंने कभी यह बात नहीं कही होगी कि कलंकित महसूस कर रहा हूं। लेकिन मीठ भात, मुर्गा भात, खस्सी भात खाकर, स्कॉर्पियो और तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमकर, माइक लगाकर मंच पर भाषण देने वाला मोतीलाल कह रहा है कि उसको यहां गर्वान्वित, यहां कलंकित महसूस हो रहा है पैदा होने से। तो जाओ बिहार, चले जाओ, लिखते काहे हो? अगर इस झारखंड कर तो तुमको कलंकित महसूस हो रहा है तो तुम झारखंड छोड़कर चले जाओ। शक्ति कुमार महतो, हम फिर से कह रहे हैं कि मेरे लिए झारखंड बड़ा है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, और किसी व्यक्ति का विचार बड़ा नहीं है झारखंड से। तो अपनी बेतुकी बातें यहां लिखना बंद करो। जिसको भक्ति करना है मोतीलाल का वो करे, जिसको भक्ति करना है मोतीलाल का करे, हमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए झारखंड इंपॉर्टेंट है और वो रहेगा। अगर मोतीलाल सही था तो उसने पोस्ट डिलीट क्यों किया?
अगर मोतीलाल महतो सही था तो उसने वो पोस्ट डिलीट क्यों किया? और हम बहुत, जयराम, हम तुमको बहुत अच्छे से एक सलाह देते हैं, तुमसे बड़े हैं अनुभव में भी और सब चीज में भी। एक सलाह देते हैं, मानना नहीं मानना तुम्हारा अपना है। तुम आए थे तब भी तुमको मैंने ये बात कही थी, अब भी तुमको ये बात कर रहे हैं कि मोतीलाल के कारण तुम्हारी छवि खराब हो रही है। मोतीलाल के बेतुकी बातों के कारण तुम्हारी छवि खराब हो रही है। जिस राज्य के लिए पुरखों ने बलिदान दे दिया, बेशरम मोतीलाल को माफी मांगना चाहिए। बेशरम मोतीलाल महतो को माफी मांगनी चाहिए। उसको इस राज्य में कलंकित महसूस हो रहा है। डिलीट कर दिया मोतीलाल ने उस पोस्ट को। अब रखे हैं, हमको पता था कि मोतीलाल इससे खराब कुछ नहीं कर सकता है। देखिए ये पोस्ट है। झारखंड की स्थिति और परिस्थिति देखकर ऐसा लगता है कि यहां जन्म लेकर कलंकित हो गए। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो इस राज्य की, पुरखों ने बलिदान दिया है इस राज्य के लिए, तो गर्मान्वित महसूस करेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे किसी भी हाल में रहें। पुरखों ने बलिदान दिया है इस राज्य के लिए, तो यहां गर्मान्वित महसूस करेंगे। जाओ ना बिहार में, जाओ मोतीलाल महतो, समझ में आ जाएगा। जाओ महाराष्ट्र, समझ में आ जाएगा। झारखंडी झारखंडी बोलकर नेता बने हो। 2 दिन पहले हजारीबाग के कार्यक्रम में मोतीलाल महतो मंच से कह रहे थे कि खतियान के लिए सर देना पड़े, सर कटाना पड़े तो कटा देंगे। और आज झारखंड में दिक्कत हो रहा है, कलंकित महसूस हो रहा है। और चंद घटिया लोग समर्थन भी कह रहे हैं। मोतीलाल महतो की बेतुकी बात पर चंद घटिया लोग समर्थन भी कर रहे हैं। तुम्हारी नेतागिरी नहीं चमकी मोतीलाल, तो तुमको झारखंड में जन्म लेना कलंकित महसूस करा रहा है। चले जाओ बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, जिस राज्य में जाना है चले जाओ, लेकिन झारखंड के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये व्यक्ति कुछ दिन पहले जब जयराम को डिटेन किया गया था, तो यही व्यक्ति मां बहन की गाली, वीडियोज हैं, मां बहन की गाली देते हुए कह रहा था कि झारखंड जला देंगे अगर जयराम को गिरफ्तार किया गया तो। जिस राज्य को लड़कर लिया गया, जिस राज्य के लिए आज लोग लड़ रहे हैं, तुम उस राज्य को उस वक्त भी जला देने की बात कर रहे थे। उसके बाद सिटी एसपी बैठे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और ये व्यक्ति की भाषा इतनी खराब है कि छात्र आंदोलन पर सिटी एसपी के सामने कहता है कि चुतिया बना रहा है ये आदमी। हिमांशु, छोड़िए, किसी को जवाब नहीं देना मुझे। मैंने एक बात कहा कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, इस राज्य के अंदर यहां की पुलिस लाठियां मारे, इस राज्य की सरकार की प्रताड़नाएं चरम पर हो, उसके बावजूद भी इस सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार में बैठे मुखिया का विरोध कर सकते हैं। झारखंड में कलंकित महसूस नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते। दूसरे राज्य में पैदा होते तो समझ में आता। और लोग विरोध करे नहीं कर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन विरोध कर रहा है, कौन क्या कर रहा नहीं। मुझको विरोध करना था मोतीलाल के इस कमेंट, इस पोस्ट का। अब मैंने किया, मैं करूंगा आगे भी। एकदम करूंगा आगे भी। जिस राज्य के लिए मेरे पुरखों ने बलिदान दिया, उस राज्य में अगर सरकार घटिया है, तो उस राज्य में पैदा होने में मुझे कलंकित महसूस होगा। अगर इतना ही, यशवंत आइए जुड़िए, एकदम जुड़ना है तो जुड़िए, आप भेजिए, हम जोड़ते हैं। अगर इतना ही कलंकित महसूस कर रहे मोतीलाल महतो, तो जाओ दूसरे राज्य, घूम कर आओ, पता चलेगा स्थिति क्या है।
कोई व्यक्ति, कोई बेटा है और अगर उसके पिता उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके पिता उसको खिला नहीं पा रहे हैं, तो अपने पिता को बोलेगा कि यहां पैदा होकर हम कलंकित महसूस कर रहे हैं? या बेरोजगार पुत्र को देकर उसका बाप बोलेगा कि तुमको पैदा करके हम कलंकित महसूस कर रहे हैं? और ये लोग खुद को आंदोलनकारी बता रहे हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि जयराम, ये व्यक्ति नेता बनने के चक्कर में तुम्हारे नीतियों को, तुम्हारे सिद्धांत को, तुम्हारे सपनों को, सबको बर्बाद कर देगा, सबको बर्बाद कर देगा।